नहीं किस रूप में आकर नारायण मिल जाएगा। निर्मल मन के दर्पण में वह राम के दर्शन पाएगा। पता नहीं किस रूप में आकर नारायण मिल जाएगा। निर्मल मन के दर्पण में वह राम के दर्शन पाएगा। पता नहीं किस रूप में आकर। परमपिता परमात्मा सारी सृष्टि के रचनहार, कुल मालिक, असंख्य ब्रह्मांडों के स्वामी, जगत गुरु, तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका पालन पोषण करने वाले राजाधिराज, आत्माधार, नाथों के नाथ, देवों के देव महादेव, सर्वेश्वर महेश्वर, मृत्युंजय, अजरो अमर, आदि अनादि, सनातनी प्रभु, जगत पिता जगदीश्वर, श्री श्री 1008 की उपाधि के वास्तविक अधिकारी, अकाल मूरत, शब्द स्वरूपी राम, वासुदेव, सर्वगतम ब्रह्म, परम पूज्य, परम दयालु, परम धनी, परम संत, परम पुरुष, परम हंस, राजेश्वर, संत शिरोमणि सतगुरु रामपाल जी भगवान के चरण कमल में देश विदेश से हम सभी सत्सेवक भाई बहनों का अनंत कोटि दंडवत प्रणाम। सत्साई भाई और बहनों, आप जितने भी मेरे जगत वाले भाई बहन हैं जो अभी संत रामपाल जी भगवान का सत्संग सुन रहे हैं, आप में से बहुत सारे भाई बहन ऐसे भी हैं जो संत रामपाल जी भगवान से यानी अपने ही पिता से, जिन्होंने सारी सृष्टि की उत्पत्ति की है, आज जितने भी जीव जंतु 84 लाख योनियों में इस पृथ्वी पे, इस ब्रह्मांड में आप देखते हैं, सुनते हैं, उन सभी प्राणियों की उत्पत्ति पूर्ण परमेश्वर कबीर देव सतगुरु रामपाल जी भगवान ने ही की है। थोड़ी सी अज्ञानता में, लोगों के बहकावे में आके, कुछ अपनी मंद बुद्धिता के चलते, क्योंकि हम हिंदुओं की सबसे बड़ी कमजोरी है, हम लोग देखा देखी में बहुत चलते हैं, आंखों पे काली पट्टी बांध के बहुत चलते हैं, भेड़ चाल में बहुत चलते हैं। इतने सारे ग्रंथ, 4 वेद, 6 शास्त्र, 18 पुराण, मनुस्मृति और दुनिया भर के ग्रंथ, साहित्य ऋषि मुनि लिख कर चले गए हैं, लेकिन हम में से कोई भी व्यक्ति उनको नहीं पढ़ता है। 2-4%, वो भी एक जाति विशेष के लोग जिनको ब्राह्मण कहते हैं, जिनको पंडित कहते हैं, उन्होंने अपने घर पे लाके रखे हुए हैं, लेकिन पढ़ते वो भी नहीं है, धूल जमी हुई है। और अगर उनको पढ़ा भी होगा तो कहते हैं गुरु बिन वेद पढ़े जो प्राणी, समझे न सार रहे अज्ञानी। बिना तत्वदर्शी संत की शरण के, बिना पूर्ण संत की शरण के यदि आप उन शास्त्रों को पढ़ना भी चाहोगे, आपने चाहे MBBS कर रखी है, आपने PhD कर रखी है साहित्य में, आप धर्म के ऊपर रिसर्च कर रहे हैं, फिर भी आप अध्यात्म के विषय में ABCD भी नहीं जान सकते जब तक आपका गुरु पूर्ण ज्ञानी ना हो। और वर्तमान में पूर्ण ज्ञानी गुरु, पूर्ण संत जो इन सदग्रंथों का सार निकाल के समझा सकता है, वो केवल संत रामपाल जी भगवान हैं। खैर छोड़िए, हम सीधे अपने पॉइंट पे आते हैं। जब हमारी वीडियो सोशल मीडिया पे डलते हैं और लोग संत रामपाल जी का सत्संग सुनना शुरू करते हैं, क्योंकि ये सत्य ज्ञान है। आज से पहले ये ज्ञान धरती पे नहीं था, कोई बताने वाला नहीं था। ज्ञान तो शास्त्रों में था, लेकिन शास्त्रों से निकाल के कोई यथार्थ रूप में बताने वाला नहीं था। तो जैसे ही लोग सत्संग सुनते हैं संत रामपाल जी के, तो ज्ञान में तो कोई कमी निकाल ही नहीं सकते, क्योंकि ज्ञान तो शास्त्र प्रमाणित है। फिर उनके मन में एक शंका आ जाती है छोटी सी, कि संत रामपाल जी भगवान कैसे हो सकते हैं, संत रामपाल जी स्वयं कबीर परमात्मा कैसे हो सकते हैं, वे परमेश्वर कैसे होते हैं, सृष्टि के उत्पत्तिकर्ता कैसे हो सकते हैं। क्योंकि लोकवेद के आधार से हमने सृष्टि का उत्पत्तिकर्ता ब्रह्मा जी को मान रखा है, जबकि आने वाली वीडियो में आपको बताएंगे गुरुदेव के ज्ञान आधार से कि ब्रह्मा जी ने सृष्टि की उत्पत्ति नहीं करी है। ब्रह्मा जी को खुद को अपनी उत्पत्ति का नहीं पता कि मैं कहां से पैदा हो गया, मेरे माँ बाप कौन हैं। आपके ब्रह्म पुराण से, श्रीमद् देवी भागवत से। तो
तो फिर उन भाई बहनों को एक शंका सी हो जाती है कि यार संत रामपाल जी के जो भगत हैं, और विशेषकर संत रामपाल जी की संगत में दो ग्रुप हैं। एक ग्रुप जो है उनका परिवार चला रहा है, दूसरा ग्रुप है ये सत्सेवकों का ग्रुप है, साध संगति वाला। और ये साध संगत से जुड़े हुए जितने भी व्यक्ति हैं ये कहते हैं कि हमारे गुरुजी खुद ही कबीर परमात्मा हैं, उन्होंने खुद ही सारी सृष्टि की उत्पत्ति की है। 6 दिन में सृष्टि रच के 7वें दिन जो तख्त पे जा विराजा वो अल्लाहु अकबर संत रामपाल जी भगवान है, वो बाखबर, वो पैगंबर संत रामपाल जी हैं। फिर उनके कमेंट्स आते हैं और ऐसे ही बहुत सारे भाई बहनों के दास के पास में कमेंट्स आए। उन्होंने अपनी शंका जाहिर की और उनकी शंका है कि संत रामपाल जी तो 60-70 साल पहले आए हैं। संत रामपाल जी तो 8 सितंबर 1951 को आए हैं। वे सृष्टि के उत्पत्तिकर्ता कैसे हो सकते हैं? आज से पहले तो 3 युग बीत चुके हैं और जो चौथा युग ये कलयुग चल रहा है ये भी लगभग 5,500 वर्ष बीत चुका है। तो संत रामपाल जी तो अभी 50-60 साल पहले आए हैं, वो सृष्टि के उत्पत्तिकर्ता कैसे हो सकते हैं? बहुत ही कॉमन सा क्वेश्चन है, लेकिन उन लोगों के लिए तो पहाड़ समान है जो अभी संत रामपाल जी के द्वारा दिए गए सत्य ज्ञान से अपरिचित हैं। दास आपकी शंका का समाधान गुरुदेव के ज्ञान आधार से और जिन महापुरुषों को आप भगवान मान के पूजते हैं उन्हीं का उदाहरण देके आपको समझाएंगे। आपकी शंका है कि संत रामपाल जी तो 60-70 साल पहले आए हैं, इससे पहले तो 3 युग बीत चुके हैं, ये भगवान कैसे हो सकते हैं? विशेषकर हिंदू समाज में भगवान श्री राम और भगवान श्री कृष्ण जी को परमात्मा माना जाता है, पूर्ण ब्रह्म माना जाता है। अब मैं आपसे सवाल करूं कि श्री कृष्ण जी आज से लगभग 5,500 साल पहले द्वापर युग में आए थे। श्री कृष्ण जी से पहले तो सतयुग बीत चुका, त्रेता युग बीत चुका, तो श्री कृष्ण जी भगवान कैसे हुए? श्री कृष्ण जी कैसे भगवान हो जाएंगे? वो तो द्वापर में आए थे लगभग 5,500 वर्ष पहले। उससे पहले तो त्रेता और सतयुग कई लाखों वर्ष का समय बीत चुका है। त्रेता युग के लोग तो जानते ही नहीं थे श्री कृष्ण जी कौन है, क्योंकि श्री कृष्ण जी का तो जन्म ही त्रेता युग के बाद में हुआ है। सतयुग के प्राणी भी नहीं जानते थे श्री कृष्ण कौन है, तो श्री कृष्ण जी भगवान कैसे हो गए? श्री कृष्ण जी का तो जन्म ही द्वापर युग के लास्ट में हुआ है। उससे पहले तो पूरा द्वापर युग बीत गया, त्रेता युग पूरा बीत गया, सतयुग पूरा बीत गया। ऐसे ही श्री रामचंद्र जी जो कि त्रेता युग के लास्ट में आए थे, तो सतयुग में भी तो प्राणी थे, सतयुग में भी तो इंसान थे, वो भी तो भक्ति किया करते थे। वो किसकी भक्ति करते थे? सतयुग के प्राणी तो जानते ही नहीं थे राम कौन है, क्योंकि राम का तो जन्म ही सतयुग के बाद में त्रेता युग में हुआ है। तो श्री रामचंद्र जी भगवान कैसे हो गए भाई? कैसे भगवान हो गए श्री रामचंद्र जी? देखो, हर चीज का समाधान हमारे शास्त्रों में मिलेगा, लेकिन वो समाधान केवल तत्वदर्शी संत ही निकाल के दे सकता है, वरना हमारी बुद्धि वहां तक नहीं जा सकती। आप श्री राम और श्री कृष्ण जी को श्री विष्णु जी का अवतार मानते हैं कि श्री विष्णु जी ने अवतार धारण किया। अवतार का मतलब पूज्य गुरुदेव जी ने बताया, ऊपर के लोकों से नीचे उतर के आना और फिर अपनी लीला करना, उसको कहते हैं अवतार। यानी भगवान अपने लोक से नीचे उतरते हैं, एक सामान्य व्यक्ति का रूप धारण करते हैं और उसके बाद में भगवान एक लीला करते हैं, उसको कहते हैं अवतार। तो भगवान विष्णु जो कि 3 लोक के स्वामी हैं, वो त्रेता युग में रामचंद्र जी के रूप में आए। आप उनको रामचंद्र कहो चाहे आप उनको भगवान विष्णु कहो, एक ही बात है, क्योंकि भगवान विष्णु ने ही रामचंद्र रूप में अवतार धारण किया था। उसके बाद द्वापर युग में वही भगवान विष्णु श्री कृष्ण जी के रूप में अवतरित हुए, उनका अवतार हुआ।
तो श्री कृष्ण जी कहो चाहे भगवान विष्णु कहो, बात एक ही है। तो एक रूप में तो भगवान कहां बैठे हुए हैं? विष्णु लोक में, विष्णु नाम से। और दूसरे रूप में वही भगवान, वही विष्णु भगवान रामचंद्र रूप में त्रेता युग में लीला कर रहे हैं। वही विष्णु भगवान दूसरे रूप में द्वापर युग में अपनी लीला कर रहे हैं। तो इसी प्रकार जो पूर्ण परमात्मा है, जो पूर्ण परमेश्वर हैं, उनका वैदिक नाम है कबीर देव। और वो कबीर परमात्मा भिन्न भिन्न युगों में जब चाहे इस पृथ्वी पे अवतार धारण करके, अवतार यानी स्वयं ही वो परमात्मा नीचे उतर के अपनी लीला करता है। जैसे वास्तविक नाम तो उनका भगवान विष्णु है, जो 3 लोक के भगवान है विष्णु। लेकिन जब त्रेता युग में आए तो वो रामचंद्र नाम से आए, द्वापर में आए तो श्री कृष्ण नाम से आए। इसी प्रकार इन सब के ऊपर जो भगवान है, जिन्होंने सारी सृष्टि की रचना की है, क्योंकि ब्रह्मा विष्णु महेश के लोकों से ऊपर तो बहुत ज्यादा सृष्टि है, और भी लोक हैं जिसकी जानकारी आपको आपके गुरुदेव नहीं दे पाएंगे, केवल तत्वदर्शी संत ही देगा। तो वो सारी सृष्टि का रचनहार वो कबीर देव, कबीर परमात्मा विष्णु भगवान की तरह भिन्न भिन्न रूप और भिन्न भिन्न नामों से आते रहते हैं। सतयुग में वो कबीर परमात्मा सत सुकृत नाम से आए थे। त्रेता में वो कबीर परमात्मा मुनिंद्र ऋषि के नाम से आए थे। द्वापर में वो कबीर परमात्मा करुणामय ऋषि के नाम से आए थे, जिन्होंने पांडवों की यज्ञ सफल की थी, शुपच रूप में जिन्होंने शंख बजाया था। और आज से 650 वर्ष पहले वो कबीर परमात्मा अपने वास्तविक नाम से आ गए थे, कबीर दास नाम से आ गए। और आज वर्तमान में वही कबीर परमात्मा सतगुरु रामपाल जी के नाम से आ गए। तो आइए आपकी बात समझ में। जिस प्रकार विष्णु भगवान, उनका वास्तविक नाम है विष्णु, और त्रेता में आए तो रामचंद्र नाम से आ गए, द्वापर में आए तो श्री कृष्ण जी नाम से आ गए। इसी प्रकार वो कबीर भगवान जो सबके ऊपर भगवान है, जो सतलोक में बैठे हुए हैं अपने एक रूप में, जो सचखंड में बैठे हुए हैं, और जब वो नीचे आए भिन्न भिन्न युगों में तो भिन्न भिन्न नामों से आ गए। तो इस प्रकार से हमने अध्यात्म को समझना है। और अधिक गहराई से इस अध्यात्म को समझने के लिए इस वीडियो के ऊपर जो लिंक दिया हुआ है वो सृष्टि रचना का लिंक है। जब तक आप भाई बहन निष्पक्ष होकर धैर्य पूर्वक इस शास्त्र प्रमाणित संत रामपाल जी भगवान के मुख कमल से बोली गई सृष्टि रचना को नहीं सुनेंगे, ध्यान से नहीं देखेंगे, तब तक आप किसी भी धर्म ग्रंथ को नहीं समझ सकते, किसी भी धर्म के महापुरुष को नहीं समझ सकते। और इसी प्रकार से आप वाद विवाद करके अपना मानव जीवन बर्बाद कर जाओगे। तो सबसे पहले अगर आपने भगवानों को समझना है, सृष्टि की रचना को समझना है, तो आपने संत रामपाल जी के द्वारा दी गई सृष्टि रचना को समझना पड़ेगा। तो उम्मीद करता हूं आपको बात समझ में आई होगी। जो अच्छी आत्मा होंगी, जो ज्ञानी आत्मा होंगी, वाद विवाद करने वाले, तर्क वितर्क करने वाले और मीन मेख निकालने वालों को कभी भी आध्यात्मिक ज्ञान समझ में नहीं आ सकता। वो तो केवल वीडियो इसी मकसद से देखते हैं कि कोई त्रुटि निकाली जाए, उस त्रुटि के ऊपर फिर कोई कमेंट्स किया जाए, बस उनका मकसद केवल यही होता है। बाकी जो अच्छी आत्मा होंगी, जो प्रभु प्रेमी आत्मा होंगी, वो नीर खीर का निवेरा करेंगी, सत्य असत्य को जानेंगी और संत रामपाल जी भगवान के अमृतमयी तत्व ज्ञान युक्त सत्संगों को सुनेंगी। और सत्संग सुनेंगी तो बहुत कुछ मिल जाएगा, सब कुछ मिल जाएगा। परमात्मा धरती पे आए हुए हैं, सब कुछ मिल जाएगा। तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, दास को अनुमति दें। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो।